हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और अजीम बादशाह थे। कुरान मजीद में उनका जिक्र इज़्ज़त, हिकमत और इबादत के साथ किया गया है। वो बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई। उन्हें ज़बूर अता की गई। उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि जब वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह में शामिल हो जाते। वो एक बहादुर शख्सियत थे। जवानी में उन्होंने जालूत को शिकस्त दी और बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत अता फरमाई। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की इताअत, अदल और तकवा की मिसाल था। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को बंदर क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले ये बात वाज़े कर लेना ज़रूरी है कि कुरान करीम में जिस वाक़े का जिक्र है वो पूरी कौम के बारे में नहीं बल्कि बनी इसराइल के एक मखसूस गुरोह के बारे में है जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। इस वाक़े को समझने के लिए हमें उस ज़माने के हालात को जहन में रखना होगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन ख़ास हुक्म दिया था कि वो उस दिन दुनियावी मशगले तर्क करें और मुकम्मल तौर पर इबादत में मशगूल रहें। उस दिन शिकार करना ख़ास तौर पर मना था। ये हुक्म उनकी आजमाइश के लिए था। वो एक साहिली बस्ती में रहते थे जहाँ मछलियाँ कसरत से पाई जाती थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाने के लिए ऐसा निज़ाम बनाया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ खुलेआम सतह पर आतीं और बाकी दिनों में कम नज़र आतीं। इस तरह उनके लिए सब्त के दिन शिकार ना करना एक हकीकी इम्तिहान बन गया। शुरू में उन्होंने हुक्म की पाबंदी की, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई। उन्होंने सोचा कि हम ज़ाहिरी तौर पर हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें बल्कि एक चाल इख्तियार करें। चुनाचे वो हफ्ते के दिन जाल बिछा देते, तालाबों में पानी का रुख मोड़ देते या गड्ढे बना लेते ताकि मछलियां उस दिन उनमें फंस जाएं और फिर इतवार के दिन उन्हें निकाल लेते। वो समझते थे कि हमने सब्त के दिन बराह रास्त शिकार नहीं किया इसलिए हम गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हीलाबाजी कर रहे थे। कुरान मजीद में कुरान की सूरतुल बकरा और सूरतुल आराफ में इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने सरकशी इख्तियार की और नसीहत के बावजूद बाज ना आए तो हमने कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ। ये अल्फाज इस बात की निशानदही करते हैं कि ये सज़ा उनके लिए सख्त इबरत थी। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक ये जिस्मानी तब्दीली थी, यानी वो वाकई बंदरों की शक्ल में बदल दिए गए। वो ज़्यादा अरसा जिंदा ना रहे और चंद दिनों के बाद हलाक हो गए। उनकी नस्ल आगे नहीं चली। ये भी अहम है कि उस बस्ती में 3 किस्म के लोग थे। एक वो जो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहे थे, दूसरे वो जो उन्हें मुसलसल समझाते और मना करते थे, तीसरे वो जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे मगर खामोश थे और बुराई रोकने की कोशिश नहीं करते थे। कुरान के बयान से मालूम होता है कि अजाब सिर्फ उन लोगों पर आया जो सरकशी में आगे बढ़ चुके थे और नसीहत को ठुकरा रहे थे। जो लोग बुराई से मना कर रहे थे वो महफूज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए थे। उनका मिशन ये था कि वो लोगों को तौहीद, अदल और इताअत की तरफ बुलाएं। उनके दौर में बनी इसराइल को उरूज भी मिला और आजमाइशें भी आईं। बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि जब बनी इसराइल में नाफरमानी बढ़ती तो अंबिया किराम उन्हें खबरदार करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और समझाते थे कि अल्लाह के अहकाम के साथ खेल ना किया जाए। लेकिन कुरान में इस बात की सराहत नहीं कि बंदर बनाए जाने का वाक़या ऐन उनके हुक्म से हुआ, बल्कि ये अल्लाह ताला का बराह रास्त फैसला था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर हम देखें तो हमें उनमें कई नुमाया सिफ़ात नज़र आती हैं। वो निहायत आबिद थे। रिवायत में आता है कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। रात का एक हिस्सा सोते, एक हिस्सा इबादत करते और फिर कुछ देर आराम करते। उनका दिल अल्लाह की याद से मामूर था। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो माहौल पर पुरसुकून तारी हो जाता। अल्लाह ताला ने उन्हें लोहे को नरम करने का मोजज़ा दिया ताकि वो ज़रहें बना सकें। इससे मालूम होता है कि वो न सिर्फ रूहानी पेशवा थे बल्कि अपनी कौम की अमली रहनुमाई भी करते थे। कुरान में एक वाक़या आता है कि 2 आदमी दीवार फलांग कर उनके पास आए और एक मुकदमा पेश किया। एक के पास 99 दुम्बे थे और दूसरे के पास 1। पहले शख्स ने कहा कि ये एक भी मुझे दे दो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गौर से बात सुनी और फैसला किया कि ज़्यादा ताकतवर को कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए। इस वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद हिकमत और तवज्जो की नसीहत फरमाई। इससे ज़ाहिर होता है कि वो एक ज़िम्मेदार हुक्मरान थे जो इंसाफ के मामले में संजीदा थे। बंदर बनाए जाने का वाक़या दरअसल एक अखलाक़ी सबक है। इसका मकसद ये बताना है कि अल्लाह के अहकाम को ज़ाहिरी हीलों से नहीं बदला जा सकता। अगर नीयत में खराबी हो तो इंसान ज़ाहिरी तौर पर कानून की पैरवी करते हुए भी हकीकत में नाफरमानी कर सकता है। बनी इसराइल के इस ग्रोह ने यही किया।
انہوں نے حکم کی روح کو نظر انداز کیا اور صرف الفاظ کا سہارا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ایسی سزا دی گئی جو تاریخ میں عبرت بن گئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ واقعہ کسی نسل یا قوم کی مستقل توہین نہیں ہے۔ وہ لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوئے وہ ختم ہو گئے، بعد کی نسلیں اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں۔ قرآن بار بار یہ اصول بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے اس واقعے کو تعصب یا نفرت کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار ہو یا عام زندگی، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر انسان طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کرے، دولت کے باوجود شکر ادا کرے اور اختیار کے باوجود انصاف کرے تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، لیکن اگر وہ چالاکی، دھوکہ اور ہیلا اختیار کرے تو انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ معاشرے میں برائی دیکھ کر خاموش رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے وہ محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری قوم کو بندر نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ سزا بنی اسرائیل کے ایک مخصوص گروہ کو ملی جو سبت کے حکم کے بارے میں مسلسل ہیلا بازی کر رہا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں بطور عبرت بیان ہوا ہے تاکہ آئندہ لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے۔